Hello everyone, welcome to the channel. How are you all? So आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज वी आर डूइंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। आपको पता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है जब ये बना तो हमने अपनाया था पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे पास गाइस ऑप्शन मोनार्की का भी था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का भी था और भी थे। तो मेन ये तीन सिस्टम होते हैं जिसमें आपका एक पार्लियामेंट्री, एक मोनार्की, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। हम तीनों का बेहतरीन एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री से इंडिया के संदर्भ में लेते हैं। मोनार्की का लोगे तो आप ब्रिटेन का ले लेना और प्रेसिडेंशियल का लोगे तो आप लोग यूएसए का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, आपके देश के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो राज करते हैं, जो भी डिसीजन एंड ऑल सब कुछ होता है वो प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है। ठीक है। मोनार्की में जैसे कि पहले के समय में मुगलों के समय में राजा होते थे, है ना। वो रूल करते थे, फिर राजा का बेटा राजा बनता था। ऐसे ही करके मोनार्की में राजा सिस्टम जो है वो चलता होता है, हायरार्की होता है, यानी कि ब्लड रिलेशन वाले ही आप जो है वो बन सकते हैं। तो सेम अभी ब्रिटेन में यही चीज है। वहां पे जो क्वीन होती है, मतलब राजा नहीं रानी होती है वैसे जो क्वीन है वही वहाँ की सारी कार्यकर्ता होती है, सब वही उन्हीं की जो है सिग्नेचर वगैरह सब कुछ उनके होते हैं। बट इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे कि इंडिया में है, वो यहाँ पे आपको भी अधिकार है कि आप भी प्राइम मिनिस्टर बनो और आप भी देश को चलाओ। ठीक है। यहाँ पे हर एक बंदे को अधिकार जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं बकायदा। फाइन। चलिए, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें तो मेनली तीन है कि जैसे मेनली क्या होता है, जो सिटीजन है, नागरिक हैं, वो लेजिस्लेचर को चुनते हैं और उसी लेजिस्लेचर में से चुनिंदा लोग जो है वो एग्जीक्यूटिव बन के अपनी सरकार बनाते हैं और फिर सरकार जो है वो चलाते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में डिफरेंस बताया, इसमें सिटीजन फिर लेजिस्लेटिव फिर एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेंगे। बट प्रेसिडेंशियल में सिटीजन उनको अपने एग्जीक्यूटिव भी चुनने होते हैं और उनको अपने लेजिस्लेटिव भी चुनने होते हैं। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है, कैसे क्या काम करता है? इनकी एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, एक प्रेसिडेंट होते हैं बट वो नॉमिनल होते हैं, नाम मात्र के होते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच इनकी एक खुद की लेजिस्लेचर की भी ब्रांच होती है और फिर लेजिस्लेचर में आगे दो डिवाइड कर देते हो, एक राज्यसभा एक लोकसभा बनता है। एग्जीक्यूटिव के अंदर जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं और इन सबको मिला कर ही आप इनको सरकार जो है वो बोलते हो। ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे जितने बड़े बड़े होते हैं उन सबको मिला के आप लोग इनको सबको क्या बोलते हो कि सरकार है। इनका जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो देश के होते हैं, ये आपके देश के हेड होते हैं। ठीक है। ये नाम मात्र की पोजीशन होती है बट जो प्राइम मिनिस्टर का पद होता है वो रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट आप इसको जो है वो बोलते हो। यहाँ पे एक डिफरेंस दोनों सिस्टम में एक रहता है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये जो सारे लोग थे ये वाले, ये अकाउंटेबल होते हैं टू द लोकसभा, क्योंकि इनका चुनाव लोकसभा से होकर आया, तो राज्यसभा से नहीं आते। लोकसभा यानी कि लोगों की सभा। तो लोग जिन्हें चुनते हैं उन्हीं में से ही सरकार जो है वो बनती है। इसीलिए इन सरकार की जिम्मेवारी और जवाबदेही लोगों को ही बनती है, मतलब लोकसभा लोकसभा को ही बनती है। तो अकाउंटेबल टू द लोकसभा, राइट। कुड इनिशिएट नो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल लोकसभा अगर चाहे कि सरकार को गिराना हो, सरकार सही काम ना कर रही हो, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकती है। फाइन, वो तो खैर हम लोग आगे भी देख लेंगे बट अभी के लिए इतना ही आप लोग जान लीजिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट होते हैं। सेंटर के केस में आर्टिकल 74 और 75 डील करेंगे और स्टेट के केस में 163 और 164 जो है वो डील करेंगे। पार्लियामेंट्री जो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है उसका पोजीशन आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि एक प्रेसिडेंट होते हैं और उनके पीछे उनकी सारी लोग होते हैं। बट रिमेंबर, ये जो आगे चलने वाला बंदा है वो खुद पे ही रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चाहे तो इनकी ना सुने। बट इन द केस ऑफ पार्लियामेंट्री जो पीएम होते हैं उनको हम बीच में लेके चलते हैं, यानी कि वो इनकी भी सुनेंगे इनकी भी सुनेंगे, मतलब उनको सुनकर ही आगे चलना होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, वरना वो उससे बाहर आ जाएंगे। गॉट माई पॉइंट? चलिए, गवर्नमेंट के जो पार्लियामेंट्री है, मेनली आप अपने पर भी फोकस करो क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं,
एग्जीक्यूटिव में बार बार शब्द इस्तेमाल करूंगी, बट इनका मतलब ये समझ लेना, प्राइम मिनिस्टर, सीओएम, कैबिनेट, ये सारे बंदे एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। मतलब आप मक्खन निकालते हैं तो ऊपर ऊपर का जो मक्खन है वो आपका एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो वाली चीज। और नीचे पूरा जो छाछ रहेगी वो पूरा जो वो बन के आता है वो लेजिस्लेचर है, और जो ऊपर ऊपर है वो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो कि असली है चीज, वो वाली चीज। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर द पॉलिसीज एंड एक्ट, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए नॉन रिस्पॉन्सिबल या नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी आप इन्हें बोल सकते हो। पार्लियामेंट्री के कुछ और फीचर्स हैं कि एक तो नॉमिनल और ट्यूटुलर हेड होते हैं, दैट इज योर प्रेसिडेंट, मतलब सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, उनके सिर्फ सिग्नेचर चाहिए होते हैं और कुछ नहीं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्राइम मिनिस्टर प्लस सीओएम है वो कलेक्टिवली सारे की सारे लोकसभा को अकाउंटेबल होते हैं। और अगर अकेला कोई बंदा है, अकेला कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर है, तो वो भी जो लेजिस्लेचर है या जो लोकसभा है उसको रिस्पॉन्सिबल होता है। पॉलिटिकल होमोजिनिटी होती है, हार्मनी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, रिजिडिटी होनी चाहिए, और इन सब के लीडर जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो एक यूनिकैमरल और बाई कैमरल पार्लियामेंट भी होती है। यूनिकैमरल एक द्वि और द्वि सदनी है, जैसे कि एक हाउस और दो हाउस, जैसे कि आप अपने राज्य के अंदर देखोगे तो आपको एक सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली भी दिखती है और कईयों में काउंसिल भी है, तो दोनों है वैसे करके। प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट को ही मिला के ड्रॉन फ्रॉम पार्लियामेंट से ही निकलती है। प्रेसिडेंट इनके स्टेट के हेड होते हैं संवैधानिक रूप से, लेकिन असली जो पावर होती है वो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के हाथों में होती है। देश को चलाने का जिम्मा जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में ही होता है, ठीक है। तो हमारे और फीचर्स क्या है, दैट वी हैव अ नॉमिनल एंड द रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल प्रेसिडेंट, रियल प्राइम मिनिस्टर। मेजॉरिटी पार्टी जो आएगी 100 में से 50+1 जो पार्टी वोट लेकर आएगी वही जीतती है, वही रूल करती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कलेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं गाइस, वो डबल मेंबरशिप होती है, उनकी कुछ फीचर्स है डबल मेंबरशिप, वो पार्लियामेंट का भी हिस्सा होते हैं और लोकसभा का भी हिस्सा होते हैं, तो डबल मेंबरशिप होती है। डिसॉल्व कर सकते हैं जब भी चाहे वो लोकसभा को, दैट इज योर लोअर हाउस, उसको जब चाहे वो डिसॉल्व कर सकते हैं, बट अकेला ऐसे नहीं करते हैं। 1975 में अकेला उन्होंने ऐसे करने की कोशिश की थी, तो फिर उसके बाद में प्रोविजन बन गया था कि भाई अकेले प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते, उनको सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ये सारे वार्तालाप जो है वो करने पड़ेंगे, देन ओनली ही कैन डू सो, ठीक है। तो डिसॉल्व ऐसा वो कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं जिनके तहत वो ऐसा करते हैं। सीक्रेसी का मतलब क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी वो पॉलिसीज एक्ट जो भी वो बनाते हैं, उनको उन्हें सीक्रेट रखना होता है, वो उन्हें रिवील नहीं कर सकते बिफोर द डन टू द पब्लिक, ठीक है। तो वो एक चीज है कि आपको वो सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि आप देश की नेशनल सिक्योरिटी और उस सब चीजों के बारे में बात करते हो, तो आप किसी भी चीज को ऐसे रिवील नहीं कर सकते हो। नाउ हम लोग प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं, जो पूरा देश है उसके, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं सरकार के, जैसे कि यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए में जो बाइडेन है उन्हीं की चलती है पूरा उसमें, और सरकार की इसमें भी देखें तो वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। इनका इलेक्शन भी इलेक्टोरल कॉलेज से होता है, मतलब बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, बट रिमेंबर उनका 4 साल के लिए होता है, हमारे यहाँ पे 5 साल के लिए होता है। इनको जो कांग्रेस कांग्रेस इन द सेंस, जैसे आपके देश के अंदर पार्लियामेंट है वैसे वहां पे कांग्रेस होती है, ठीक है। तो उनको कांग्रेस हटा नहीं सकती। एक ही चीज है जो एक उनके खिलाफ लग सकता है, दैट इज द इम्पीचमेंट। अगर वो इम्पीचमेंट प्रोसेस फुल मेजोरिटी से पास होता है तो वो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं, अदरवाइज 4 साल से पहले आप उन्हें नहीं हटा सकते, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो गवर्न हेल्प ऑफ अ कैबिनेट एडवाइजरी बॉडी। हमारे देश के अंदर अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो एडवाइजरी नहीं होती, ये बॉडी एडवाइजरी नहीं होती, बल्कि सलाह मशवरा करके ही फाइनल डिसीजन आपको लेना होता है, ठीक है। ऐसा आपको लेना होता है। बट इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए के अंदर जो उनकी कैबिनेट होती है वो मात्र निर्देश देती है, एडवाइजरी होती है। प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने वो उनकी विल होती है।
select and appointed by him and responsible only to him and can be removed by him any time। मतलब जो कैबिनेट के बंदे हैं वो कभी भी प्रेसिडेंट साहब उनको हटा सकते हैं किसी भी समय। तो वो फिर ओब्वियसली ना, आपको अपनी पद प्यारा है, देश की सुरक्षा, ओब्वियसली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना पद प्यारा है, तो ओब्वियसली वो प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जाते। प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, बता दिया मैंने आपको, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम दिया गया है। बट हमारे देश में तो हम रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए वी आर ऑल्सो कॉलिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वहां पे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर सेपरेट और वेस्ट होती है, अलग अलग होती है। बट प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हमारे देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट के केस में वो कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस, वो डिसॉल्व नहीं कर सकते। अब हम अपने ही देश में वापस आते हैं, इनके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। हमारे देश में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का हार्मनी होती है। हम एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ लेजिस्लेचर ही तो आता है, राइट और नॉट? जो हमारे टोटल पार्लियामेंट के बंदे, उन्हीं में से तो हम लोग अपने चुनिंदा एग्जीक्यूटिव निकालते हैं, एंड दैट वी आर कॉलिंग द गवर्नमेंट, राइट? तो इनके बीच में एक हार्मनी तो जो है वो बनी रहती है। एग्जीक्यूटिव जो भी पॉलिसी एक्ट बनाते हैं वो लेजिस्लेचर में ही लेकर जाते हैं, फिर एक बिल पेश करते हैं, फिर वो एक्ट बनता है, मतलब इनका जो है मेलजोल होता रहता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, प्रिवेंट डिस्पोटिज्म, कोई भी चीज जो है वो मिसहैप नहीं होगी। ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट तैयार रहती है। जो अपोजिशन सरकार है, मान लीजिए एक पार्टी है जो 100 में से जिसको 60 वोट मिले, कोई दूसरी पार्टी है जिसको 35 मिले, कोई दूसरी पार्टी है जिसको 15 मिले, सपोज करके चलो, तो ये पार्टी जीत जाएगी ऑब्वियसली। बट ऑल्टरनेटिव ये तैयार है क्योंकि ये सबसे बड़ी अपोजिशन गवर्नमेंट है जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो इसको आप ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी बोलते हो। वाइड रिप्रेजेंटेशन भी होती है, वाइड लेवल पर होती है। कुछ डीमेरिट होते हैं भाई, एक तो हर साल 5 साल के बाद आपको सरकार बदली दिखेगी। एक बार जिसने मान लो कोई भी एक पॉलिसी बना दी XYZ, अगले साल कोई दूसरी सरकार आ गई तो उन्होंने ABC पॉलिसी बना दी, इसको हटा ही दिया सिरे से। तो दीज आर द सम मतलब डीमेरिट्स होते हैं। इवन ऐसा हुआ भी था 1900 आई थिंक 80 के टाइम, मोरारजी देसाई के टाइम ऐसा कुछ हुआ था, 80 नहीं 70 के समय जरूर हुआ होगा। तो ऐसा ही हुआ था, बार बार सरकारें बदल रही थी और बार बार जो है प्रॉब्लम्स हो रही थी। नई सरकार आई तो उन्होंने सारे ऑफिसर्स को हटा दिया, फिर आई फिर उन्होंने हटा दिया, ऐसा होता है। तो इसीलिए एक डीमेरिट भी है, पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होती, डिक्टेटरशिप भी हो जाती है, कई बार मेजोरिटी हो जाए। मान लो 100 में से आपको 80 सीट मिल गई, फिर तो होगा ही ना, सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ भी हो जाती है, गवर्नमेंट बाय अमेट्योर्स, ये भी चीज एक इशू रहता है। ठीक है, चलिए ये थी आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम। कोई डाउट, क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपका है तो कमेंट सेक्शन ओपन है हमेशा आप लोगों के लिए, सो आप लोग प्लीज उसमें बताइए। एंड गाइस, मुझे ये बताइए दैट individually ministers are responsible to whom?